हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो जब कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, तो जब 125 मिनट पर हमने एनालाइज किया था, अगर किसी ने प्रीवियस एनालिसिस देखा है तो वो इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो ये वाला जो 125 मिनट का डिमांड जोन था, उसको कंसीडर किया था। और इस डिमांड जोन में पहले क्या हुई थी सिचुएशन, पहले जो सिचुएशन हुई थी उसमें यह था कि प्राइस हाई रिस्क मेथड से चल रहा है, और अभी क्या था कि कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इसमें प्रॉपर इस दिन एंटर कर चुका था। पहले क्या हुआ था कि कंजर्वेटिव हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहां से निकल गया था पहली बार में, और नेक्स्ट डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे इस कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस में एंटर कर चुका था, और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने के बाद साइडवेज हो गया था। तो जो इस सेलिंग की बात की थी, अगर किसी ने वीडियो के एनालिसिस में शुरू के 1-2 मिनट में जो हमने बात की थी, वो ऐसा था कि इस सेलिंग को क्या कंसीडर किया था, वीक कंसीडर किया था, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग थी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग क्या होता है कि इधर लास्ट बेस कैंडल से प्राइस क्या होता है, रिटर्न होता है, और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग क्या होती है, ब्रेक हो जाती है एक बार में। और वही चीज हुई, प्राइस ने देखो एक बिग ग्रीन कैंडल बनाई और प्राइस ने इस पूरे सप्लाई जोन को खत्म कर दिया। तो बात करें क्या एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐसा ही मतलब हमने एनालाइज किया था, तो देखो ऐसा एनालाइज नहीं किया था कि एक बार में देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ब्रेक होता है, नो डाउट ब्रेक होता है, लेकिन जो अंदर के पैटर्न हमने देखे थे उसमें ऐसा क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा था कि एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगी और ये सब कुछ खत्म कर देगी। देखो प्राइस, अगर आप पिछली वीडियो भी देख रहे हैं, निफ्टी के सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि हमने इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था निफ्टी में, और यहां से जो बाइंग आएगी ऐसा कंसीडर किया था कि वो इस सप्लाई जोन की तरफ लीड कर सकती है, शुरू में जब हमने किया था। लेकिन क्या हुआ था, धीरे धीरे जो सेलिंग पैटर्न यहां पर बन रहे थे, वहां पर धीरे धीरे व्यू हमारा चेंज भी होता है। और 25 मिनट पर जब हमने देखा था कल, तो यहां पर एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया था निफ्टी ने, और इस सप्लाई जोन को हमने क्या कंसीडर किया था, स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। लेकिन बात ऐसी की थी कि जो 10 मिनट का एक डिमांड जोन था, देखो निफ्टी में नीचे की तरफ ये वाला डिमांड जोन क्या था, प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन था, और निफ्टी इसी डिमांड जोन से पहली बार रिएक्शन दिया था निफ्टी ने, और सेकंड टाइम भी इस डिमांड जोन में आ गई थी। पहली बार इस डिमांड जोन से रिएक्शन दे दिया, सेकंड टाइम भी इस डिमांड जोन में आ गई थी। लेकिन ऐसा कंसीडर किया था कि भाई ये रिएक्शन यहां से आ चुका है, तो हो सकता है इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, और जो नेक्स्ट वाला डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन, इसके ऑर्डर्स लेकर ऊपर चला जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देखो जो कंटिन्यू एनालिसिस देख रहे हैं वो ये रीड कर पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है अभी। मतलब अगर सप्लाई जोन भी हिट करना होता है पहले, तो बैंक निफ्टी आगे आ जाता है, और बैंक निफ्टी सप्लाई जोन हिट करने के बाद भी बात निफ्टी को नीचे लेकर आ जाता है, भले ही निफ्टी क्वालिटी डिमांड जोन या सप्लाई जोन में ना हो। सेम चीज क्या होती है, डिमांड जोन हिट करना है तो बैंक निफ्टी आगे इनिशिएटिव लेती है और डिमांड जोन हिट करती है, और प्राइस को ऊपर लेके चली जाती है, निफ्टी को भी। अगर रेगुलर एनालिसिस आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज रिलेट हो रही होगी, क्योंकि जब हमने देखो सेलिंग की बात की थी 75 मिनट पर, तो बैंक निफ्टी ने तो अपना काम कर दिया था, सप्लाई जोन को फिनिश कर दिया था। और बैंक निफ्टी को और देख ले 75 मिनट पे, तो बैंक निफ्टी ने इस सप्लाई जोन को हिट किया था और सेलिंग इनिशिएट कर दी थी। और बाइंग की इनिशिएशन की बात करें तो बाइंग भी सबसे पहले बैंक निफ्टी ने इनिशिएट की थी। अगर ये बिग ग्रीन कैंडल देख रहे हो यहां पर, ये वाली कैंडल ध्यान से देखिएगा, तो 125 मिनट की ये कैंडल थी और बैंक निफ्टी ने सबसे पहले बाइंग इनिशिएट की थी। उसमें क्या हुआ था, निफ्टी एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस यहां से ऊपर चला गया था। सॉरी, ये वाली कैंडल है, 18 जून की कैंडल है ना, ये वाली 18 जून की, देखो 9-15 की कैंडल है सेम। जबकि बैंक निफ्टी प्रॉपर डिमांड जोन नहीं आया था, स्टिल यहां से रन करना शुरू कर दिया, और बैंक निफ्टी, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या था, बैंक निफ्टी। तो कल के दिन जब हमने एनालाइज किया था, तो 25 मिनट का देखो, डिमांड सप्लाई थ्योरी समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये कोई सिंपल इंडिकेटर नहीं है, सिंपल एल्गो नहीं है जो आपने सेट कर दी और सब चीजें ऑटोमेटिक होने लगेंगी। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, और जहां भी सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, मैं कहता हूं वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये कोई रेडीमेड चीज नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। मुझे भी अभी शायद और एक्सपर्ट होने में और इस चीज को मास्टर करने में शायद 2 साल 3 साल और लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे एक लर्निंग प्रोसेस है। और ये आप क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हो, और किसी के माइंड को रीड करना इतना आसान नहीं है। तो क्या है कि हम कैसे वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना। तो हमने क्या एनालाइज किया था कि देखो बैंक निफ्टी तो इस डिमांड जोन में आ गया है, तो ये एनालिसिस था कि भाई यहां पर क्या हो सकता है कि ये साइडवेज हो सकती है मूवमेंट, क्योंकि निफ्टी भी अगर डिमांड जोन में आ जाती, जो देखो निफ्टी का ये 10 मिनट का डिमांड जोन जो हमने मार्क किया था कि ये वाला डिमांड जोन अभी फ्रेश था और ये वाला टेस्टेड हो गया था, तो ये टेस्टेड, तो यहां से तो मूव हमने जो एनालाइज की थी वहां से तो बहुत अच्छी मूव देखने को मिल गई थी। और यहां से मूव इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बैंक निफ्टी
एंटर किया था बैंक निफ्टी, तो ऐसा कंफर्मेशन था मेरी तरफ से कि भाई एक क्वालिटी डिमांड जोन में एंटर कर गया, तो यहां से तो मूव एक्सपेक्टेड है। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वहां से मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी अगर निकलना शुरू करेगी तो ये सब कुछ खत्म करके जाएगी और ऊपर के सप्लाई जोन को हिट करेगी जाके। सेम चीज निफ्टी के लिए भी थी, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो सप्लाई जोन कौन से थे। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्वालिटी के डिमांड जोन में एंटर करके रन करना शुरू कर दिया था। बैंक निफ्टी की हमने सप्लाई जोन की बात की थी, और इस सप्लाई जोन में प्राइस क्या था, इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। इसको भी हमने स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था कि भाई ये एक हर्डल हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। उसके पीछे की रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन ये था कि 25 मिनट के क्वालिटी के डिमांड जोन से बैंक निफ्टी रन करना शुरू कर दिया था, और कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग। और फिर देखो वही चीज हुई जो निफ्टी फॉलो कर रही है, कि बैंक निफ्टी पहले क्वालिटी के डिमांड जोन में आ जाती है और निफ्टी को आने नहीं देती और प्राइस को वहां से ऊपर की तरफ ले जाती। क्योंकि अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी को इस डिमांड जोन में आइडियली आना चाहिए था, फिर इस डिमांड जोन से बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन जो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वो हमने शायद मिस कर दिया। कोई बात नहीं, यही लर्निंग है, कुछ चीजें हम मिस करते हैं, फिर उसको दिमाग में रखते हैं कि हाँ ये चीज मिस कर दी थी, फिर आगे वो प्रोसेस अगर दोबारा आती है, वो चीज दोबारा सामने आती है, वो आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को कि हाँ ये चीज मिस की थी, और फिर हम उस चीज को धीरे धीरे सीखते हैं। यही एक प्रोसेस है सीखने का। तो क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ, हमें ऐसे एनालाइज करना चाहिए था कि इस डिमांड जोन में प्राइस आ गया है तो निफ्टी को भी ये पुश कर सकता है, क्योंकि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में उस अकॉर्डिंग ये पुश कर सकता है। और फिर उसके बाद अगर इस 125 मिनट की बात करें तो इसने देखो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखने जाओगे ध्यान से, जो 25 मिनट का हमने सप्लाई जोन मार्क किया था, ये वाला वो सप्लाई जोन था, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी साइडवेज हुई है। एटलीस्ट 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे एटलीस्ट इसमें साइडवेज तो हुई है। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से रिएक्शन आना शुरू हो गया था 125 मिनट के, और इसलिए ये प्राइस क्या हो गया और ये सप्लाई जोन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। हालांकि हमने ऐसे एनालाइज नहीं किया था, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन तो ब्रेक होना था। 125 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन निफ्टी में ब्रेक होना था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी ऐसे ब्रेक होना, ऐसा एनालिसिस था कि भाई इस डिमांड जोन तक आ जाए प्राइस, फिर ब्रेक करके निकल जाए। लेकिन ठीक है, बैंक निफ्टी ने पुश दिया, और जो कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है अभी, चाहे सेलिंग की बात हो तो बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, चाहे बाइंग की बात हो तो बैंक निफ्टी लीड कर रहा है सॉरी। तो अभी आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या। ऊपर की तरफ जो हमने पिछली वीडियो, अगर कोई इस निफ्टी सीरीज को फॉलो कर रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो सीरीज एनालिसिस है, हम डेली लगभग एनालिसिस करते हैं जब भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, जब भी फॉर्मेशन आते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स के, तो मैं ऐसा एनालाइज करता हूं और आपके सामने अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करता हूं, सो दैट आप इंस्टीट्यूशंस को लर्न कर सकें, उनको रीड कैसे करते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो हमने कंसीडर किया था कि भाई डेली पर आ जाते हैं, थोड़ा डेली की बात कर लेते हैं। तो डेली पर क्या था कि ये डेली का सप्लाई जोन था, प्राइस डेली के डिमांड जोन से आ रहा था और डेली के सप्लाई जोन से आ रहा था। लेकिन ऊपर का सप्लाई जोन इतना स्ट्रांग नहीं था, डेली का ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग था। ठीक है, बहुत दिन बाद डेली पर आए हैं, वरना 125 मिनट और 75 मिनट की थ्योरी चल रही थी, क्योंकि डेली पर भी डिमांड जोन फॉर्म कर दिया निफ्टी ने। तो ये डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, क्योंकि इसने प्रीवियस सेलिंग को ऊपर क्लोज कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था, और सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर को कंसीडर तो किया था, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि क्लोज नहीं कर पाया था। ठीक है, अब 125 मिनट और 75 मिनट पर जो हमने देखा था, तो हमने इस जोन को भी कंसीडर किया था कि ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि एग्रेसिव सप्लाई जोन था। ठीक है, अगर ये क्या बोलते हैं यहां से मतलब निफ्टी में सेलिंग आएगी तो इसको क्या कंसीडर किया था, वीक कंसीडर किया था, और ये ब्रेक हो सकता है, मतलब एक हर्डल की तरह तो काम करेगा। लेकिन यहां से सेलिंग रिएक्शन देखना मुश्किल बात थी, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर किया था। और देखो इसी सप्लाई जोन में आके क्या हुआ है, आज निफ्टी इसी सप्लाई जोन में आके 25128 से 25087 तक आ गई, मतलब एक रिएक्शन सेलिंग इनिशिएट हो गई है यहां से। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग था, डेली का सपोर्ट था उसको। लेकिन क्या ये सप्लाई जोन बहुत अच्छे से पुश कर पाएगा? अब ये चीज क्या है कि अगर इस डिमांड जोन से को इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर उनकी बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं उन्हें अभी लग रही है, वो और ऑर्डर्स लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इस डिमांड जोन को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करने आएंगे। ये वाला जो डिमांड जोन है, डेली का डिमांड जोन बनाया है उन्होंने। ठीक है, अभी क्या डेली से रिएक्शन आ रहा है, डेली का डिमांड जोन भी बना दिया उन्होंने। ठीक है, 125 मिनट पर बात करें तो ये स्लगिश मूव है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है। देखते हैं कोई क्वालिटी डिमांड जोन बना है क्या। तो क्वालिटी डिमांड जोन जो हमने कल सेलिंग की बात की थी, वो क्वालिटी सेलिंग थी। तो इसी के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो पहला डिमांड जोन तो हमें ड्रॉप रैली का डिमांड जोन ये दिख जाता है, ये वाला डिमांड जोन, और ये 75 मिनट के डिमांड जोन पर है, जिसको डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ठीक है,
फिर और लोअर टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं तो 25 मिनट का भी एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अगर तो सेलिंग एग्रेसिव आई, देखो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, बाकी बीच में डिमांड जोन तो है ये रैली बेस रैली का, लेकिन उतना क्वालिटी का डिमांड जोन नहीं लग रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से सेलिंग आएगी तो जाने को यहां से जा सकता है, लेकिन हम कंसीडर नहीं कर सकते कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ड्रॉप रैली का एक डिमांड जोन है, कंपैरेटिवली तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके पास रेंज नहीं है, ऑर्डर्स को फिल करने की इतनी रेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको कंसीडर करते हैं डिमांड जोन। और यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन और सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन ये जो है ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। अब सेलिंग कहां से आ रही है, तो देखो डेली टाइम फ्रेम से सेलिंग आना शुरू हो गई है, ठीक है, जो डेली का सप्लाई जोन है। तो इसमें आपको क्या है कि आप लूज सप्लाई जोन को ट्रेड नहीं कर सकते, नॉर्मल सप्लाई जोन को आप के साथ आप नहीं जा सकते कि भाई नॉर्मल सप्लाई जोन है चल जाएगा, नहीं, सॉरी डिमांड जोन, नॉर्मल डिमांड जोन के साथ नहीं चल सकते, जैसे इसको उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करेंगे। इसको कर सकते थे अगर इसके पास रेंज होती, इसके पास रेंज ही नहीं है, तो क्या होगा अगर आप इसके साथ जाओगे तो ये विक के साथ हो सकता है ब्रीच करे इसको, फिर यहां से रिएक्शन आ जाए, तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता जब डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम की बात अलग है, लोअर टाइम फ्रेम पर अगर रेंज ही नहीं है, इसके पास कोई भी अगर क्वालिटी की रेंज नहीं है, तो फिर उस रेंज के साथ हमें एग्जीक्यूशन हमारा बहुत कठिन हो जाता है कि हम कैसे किस चीज को मार्क करें और कहां पर जो लास्ट लिमिट है उसको उस पर रिलाई करें। तो यहां पर इसको भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अगर अच्छी सेलिंग इनिशिएट होती है तो प्राइस क्या हो सकता है कि 75 मिनट के डिमांड जोन तक आ सकता है और फिर यहां से हमें ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बात करें ऊपर सेलिंग की, तो सप्लाई जोन अभी इमीडिएट क्या हो गया, टेस्टेड हो गया, जैसा हमने डिस्कशन किया था कि ये सप्लाई जोन, ये वाला जो सप्लाई जोन है ये एक हर्डल की तरह काम करेगा और यहां से हमें एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और वो सेलिंग रिएक्शन अभी इनिशिएट हो गया है। कल के दिन देखना पड़ेगा कि सेलिंग रिएक्शन कहां तक आता है या ब्रीच हो जाता है, क्योंकि कंपेयर करने जाएं तो डेली का सप्लाई जोन इज वीकर देन डेली का डिमांड जोन। फिर ऊपर की तरफ जो हमने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था कि सप्लाई जोन है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या था कि सप्लाई जोन बैक टू बैक फॉर्म हुए थे। अगर 75 मिनट की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अगर क्या है टेस्टेड सप्लाई जोन में, चारम मेथड के अकॉर्डिंग ये जो सप्लाई जोन है वो टेस्टेड है, और इस सप्लाई जोन में भी क्या कर चुकी है बैंक निफ्टी, एंटर कर चुकी है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक और सप्लाई जोन देखने को मिल जाता है, ये वाला सप्लाई जोन। अगर कल के दिन बाइंग इनिशिएट होती है तो इस सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करके दोबारा प्राइस को नीचे की तरफ ला सकता है, और एक सप्लाई जोन हमें ये देखने को मिल जाता है। तो ये बैक टू बैक सप्लाई जोन हैं बैंक निफ्टी में। हो क्या सकता है ये एनालाइज कर लेते हैं। नीचे की तरफ देखो वही डिमांड जोन ड्रॉप रैली का जो हमने देखा था, ये वाला डिमांड जोन देखने को मिल जाता है जो हमने सेम चीज डिमांड जोन निफ्टी में देखा था। 125 मिनट पर देख लेते हैं एक बार कि क्या डिमांड जोन दिख रहा है। तो 125 मिनट पर भी ये वाला डिमांड जोन जो है ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है जितना निफ्टी के पास है। उतना क्वालिटी के स्ट्रक्चर मतलब जो डिमांड जोन का है वो इसके पास नहीं है। तो इसके पास जो 75 मिनट का स्ट्रक्चर है वही डिमांड जोन एक है। 25 मिनट पर भी एक बार देख लेते हैं, तो 25 मिनट पर ये क्वालिटी का स्ट्रक्चर है आरबीआर का। हो सकता है इस डिमांड जोन को प्राइस रिस्पेक्ट करे और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। कल के दिन अगर सेलिंग आ जाती है तो यहां से क्या हो सकता है, सेलिंग मतलब यहां तक प्राइस आए और यहां से ऊपर चला जाए, लेकिन इतनी ज्यादा सेलिंग कल के दिन एक्सपेक्टेड नहीं है। और एक ये जो डिमांड जोन यहां पर है ड्रॉप रैली का, ये वाला डिमांड जोन भी ठीक है, लेकिन रेंज वही रेंज का इशू है कि रेंज उतनी अच्छी नहीं है हमारे पास। ऊपर की तरफ जो 75 मिनट के सप्लाई जोन हमने बात की थी, ये वाला सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है, ये भी ऑलमोस्ट टेस्टेड है। अभी जो फ्रेश सप्लाई जोन बचते हैं वो ये वाले सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में कल के दिन सेलिंग इनिशिएट होती है, देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या बैंक निफ्टी सेलिंग प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन में है, तो अभी प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन में नहीं है। प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन में कब आ सकता है, प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन में तब आएगा जब ये 125 मिनट के सप्लाई जोन हमने यहां पर और यहां पर जो लोअर टाइम फ्रेम में मार्क किए, तब ये प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन में आ जाएगा। और निफ्टी भी क्या करेगा अपने प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन से भी, तो निफ्टी ने तो सेलिंग रिएक्शन देना शुरू कर दिया, प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन में है वो। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। सब कुछ लगभग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है। प्राइस अगर इस सप्लाई जोन में एंटर करता है तो यहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाइंग जो है वो स्लगिश होती जा रही है। अगर स्लगिश बाइंग के साथ ही प्राइस इसमें जाता है तो फिर एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है हमें कल के दिन। बल्कि मतलब लेकिन क्या होगा उसमें निफ्टी को मतलब साथ देना पड़ेगा। निफ्टी अगर लोअर टाइम फ्रेम पर अपने सप्लाई जोन को फॉर्म करती है, अभी लेट से कोई सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है तो अभी कोई सप्लाई जोन प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ है, ये एक इन मेकिंग सप्लाई जोन है रैली बेस ड्रॉप का। अगर ये कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है कल के दिन तो फिर एक सप्लाई जोन फॉर्म हो जाएगा
और फिर हमें नीचे की तरफ सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है जब प्राइस रीटेस्ट करके सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आएगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक